नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी और एक छोटी रानी। घर में हमेशा बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, एक का नाम शीत और दूसरे का नाम बसंत था। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी यह सब देखती और सहती थी, पर बड़ी रानी को इतने से भी संतोष नहीं था। वह छोटी रानी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती थी। एक दिन अपनी दासी के साथ मिलकर बड़ी रानी ने एक षड्यंत्र रचा, जिसके अनुसार दोनों रानियां एक दिन नदी में स्नान करने गईं। तब बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ मैं तुम्हारे माथे में साबुन लगा दूं। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर पर आकर बड़ी रानी ने राजा से कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने भी बड़ी रानी की बात पर सहज ही विश्वास कर लिया। छोटी रानी के चले जाने से राजभवन की तो जैसे लक्ष्मी ही चली गई। राजभवन में अंधकार सा फैल गया। सभी दास दासियां उदास हो गए। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत के दुख की तो कोई सीमा ना रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा को वह तोता बहुत सुंदर लगा। उसे देखते ही राजा के मुंह से निकल गया, अरे सोने का तोता। उस राजा की बसंत लता नाम की एक सुंदर सी बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मुझे यह सोने का तोता चाहिए। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस तोते को पकड़वाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन यह क्या, बड़ी रानी के तीनों पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देते थे। ऐसा लगता था मानो फूंक मारते ही उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का रो रोकर बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करने लगी। उन्हें खूब मेवे मिठाई, खूब पुआ पकवान और मांस मछली खिलाती। लेकिन वे तीनों अब भी मोटे नहीं हो पा रहे थे। जहां छोटी रानी के दोनों पुत्र शीत और बसंत हट्टे कट्टे नौजवान दिखाई पड़ते थे, वहीं बड़ी रानी के तीनों पुत्र संटी की तरह दुबले पतले और कमजोर नजर आते थे। इसलिए बड़ी रानी शीत और बसंत से मन ही मन बहुत घृणा करती थी। वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। फिर भी वे दोनों भाई खूब मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और कुढ़ जाती थी। एक दिन जब शीत और वसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे, तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन दोनों भाइयों को देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और बड़ी रानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तब वह शातिर रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सौतन के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, मुझे गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान न कर लूं, तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा,
ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाकर आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दो। राजा के आदेश पर जल्लाद उन दोनों भाइयों को जंगल में ले गया। शीत और वसंत का रो रोकर बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। शीत और बसंत की चीख पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था, पर वह जल्लाद बड़ी रानी के कठोर और निर्मम व्यवहार से परिचित था। वह शीत और बसंत को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह शीत और बसंत को एक घने जंगल में ले गया। वहां जाकर उसने उन दोनों भाइयों के हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, यह राजा की आज्ञा है राजपुत्र, मैं क्या करता? मुझे तो यह मानना ही पड़ता। तुम दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, फिर मैं तुम्हारा कत्ल कैसे कर सकता हूँ? तुम बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उनका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया, फिर अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया और खुद भी खाया। शीत और बसंत दोनों भाई जंगल के रास्ते से आगे बढ़े तो वे चलते चलते बहुत थक गए, पर जंगल का अभी भी कोई अंत नहीं दिख रहा था। हारकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, पर रास्ते भर में हमें पानी कहीं नहीं दिखा। बसंत बोला, परंतु भाई, प्यास के कारण मेरी तो बुरी हालत हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूँ यहाँ आस-पास कहीं पानी है या नहीं। शीत ने कहा। शीत पानी की तलाश में निकल गया। कोसों दूर जाकर एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। अब उसके सामने समस्या यह थी कि आखिर इतनी दूर पानी लेकर वह जाएगा कैसे? फिर उसे अपनी चादर का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो शायद बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर गया, परंतु वह तालाब जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत आता था, संयोगवश उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया था और उस राजा की कोई संतान भी नहीं थी। अब समस्या यह उत्पन्न हुई कि राजा के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां से शीत अपनी चादर को पानी में भिगोकर निकल रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बेचारा डर के मारे बसंत बसंत पुकारने लगा, पर वह बसंत से इतनी दूर था जहां से उसकी आवाज बसंत तक नहीं पहुंच सकती थी। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रोता रोता बसंत पेड़ के नीचे ही सो गया।
दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अपने भाई की यादों के अलावा वहां उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में रहकर अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। इसके अलावा वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। इधर शीत और बसंत के पिता पर कोई दैवीय आपदा आ गई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में उसके तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अंततः दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। जिस राजा के यहाँ छोटी रानी तोता बनकर पिंजरे में कैद थी, उस राजा की बेटी बसंत लता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंत लता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा वह उसी के गले में वरमाला डालेगी। इधर बसंत लता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पांवों में सोने की पायल पहनती। इससे रोन झुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंत लता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंत लता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंत लता ने हीरे का हार पहन लिया और फिर से पूछा, अब बताओ? तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्ण फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। तोते के कहने पर बसंत लता ने सारी चीजें पहन ली। तब उस तोते ने कहा, बाकी तो सब अच्छा हो गया, बस एक गजमुक्ता की कमी रह गई। अगर वह भी होता तो सब श्रृंगार पूरे हो जाते। बसंत लता ने कहा, परंतु मेरे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। तब तोते ने उससे कहा, अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई तुम्हें गजमुक्ता लाकर दे दे तो समझ लेना कि वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंत लता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी
कि जो भी राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लेकर आएगा उसी से वह अपना विवाह करेगी। इस घोषणा को सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। इसलिए सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए और कुछ घायल हो गए। इस तरह सभी राजकुमार हताश और निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार राजा बने शीत के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंत लता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंत लता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंत लता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में बसंत लता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंत लता को बंदी बना लिया। उधर शीत का छोटा भाई बसंत, जो सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था, कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और बुलबुल का जोड़ा रहता था। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। पहले तो गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई और फिर उससे बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध का पहाड़ है। दूध के पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी हाथी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, क्या इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? हाँ, जरूर करेंगे, परंतु पहले तुम सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। जब तुम्हें सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद तुम गजमुक्ता लेने जा सकते हो। गुल और बुलबुल ने कहा। उनके कहने के अनुसार बसंत ने पहले सन्यासी से त्रिशूल लिया, फिर सेमल के पेड़ से राज वस्त्र प्राप्त किए, फिर उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद दिखने वाले एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही वहां से क्षीर सागर, स्वर्ण कमल और सफेद हाथी सब गायब हो गए। अब वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो? कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं कोई राजपुत्र नहीं हूँ। मैं तो एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। बसंत भौचक्का सा होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आईं।
उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाकर देखा तो पाया कि वहां 3 सोने की मछलियां दबी थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर उसका बड़ा भाई शीत शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार ना लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में ही सोचता रहता। इधर जब बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंग रक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दें। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के बिछड़ने की वजह से शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे, राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन शीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठीं। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वे मछलियां इंसानों की आवाज में रोकर कहने लगी, हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। इधर अंग रक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए और वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उसी समय राजमहल की दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। तभी फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। शीत राजा के हाथ लगाते ही वे तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए। वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत और बसंत के सौतेले भाई। शीत और बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद शीत ने बसंत के साथ साथ अपने तीनों सौतेले भाइयों को भी अपने साथ महल में रख लिया। अब 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी कि एक राजपुत्र गजमुक्ता लेकर आ गया है। बसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र कोई और नहीं बल्कि राजा शीत के ही भाई हैं। बसंत लता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे अपने तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंत लता के हाथ से तोते के माथे की दवाई पुंज गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंत लता ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम कौन हो? कोई परी हो या देवी? वह बोली, मैं राज रानी हूँ। शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंत लता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंत लता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई?
तब बसंत लता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को भी अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी, तब उससे बसंत लता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और अपनी माँ से लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।